गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको घातांक और घनमूल इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। पहले मैं आपको घातांक के बारे में बताता हूँ। घातांक क्या है? घातांक आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी है। घातांक के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा है। तो इसको हम कैसे करते थे? इसके सारे घात को जोड़ देते थे। जिस संख्या के ऊपर कोई घात नहीं लगी होती है उसके ऊपर एक घात मानी जाती है। तो 1 2 3 4 5 यानी 2 घाते 5। इसको क्या पढ़ते हैं? 2 घाते 5। तो यहाँ पे 2 घाते 5 2 घाते 5 में 2 आधार होता है, आधार, और 5 घातांक होता है। ठीक है, इसका आप ध्यान दो, आधार और घातांक। ठीक। हाँ, अब दूसरी एक समझने वाली बात है, जैसे अगर ये गुणन के रूप में लिखी गई है तो इसको हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। अगर जैसे 3 लिखा है, 3 घाते 4, और बोला गया इसका मान ज्ञात करो, इसका मतलब 3 3 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी चाहे तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 27 3 3 7 21, 3 2 6 2 8 81। ऐसे हम इसका मान ज्ञात करते हैं। और कितने बच्चे तो ऐसे करते हैं, 3 1 2 3 4 3 चौक 12, तो गलत हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करो, जो आता है उसका गुणा इसमें करो, जो आता है उसका गुणा इसमें करो, जो आएगा वो इसका मान होगा। ठीक, ये तुमको मालूम पड़ गया। तो अब देखो, अगर जो आपके घातांक के नियम का उपयोग करके जो ये बॉक्स दिए गए हैं, तो उस बॉक्स को आप कैसे भरोगे? घातांक के नियम का उपयोग करो। क्या नियम है घातांक का? जैसे अभी कोई संख्या है ना, जैसे 2 है, तो इसके ऊपर एक घात होता है, ये आप मान के चलो। 2 है, दूसरे 2 घात है, जिसको पढ़ते हैं 2 का वर्ग। क्या पढ़ते हैं? 2 का वर्ग। अगर घात के रूप में 3 लिखा गया है तो पढ़ते हैं 2 का घन। 2 का घन, जो कि घनमूल आपको अभी पढ़ना है बाद में। 2 का घन। और बाकी जो संख्याएं लिखी जाती हैं, जैसे 2 घाते 4 है, 2 का 4 घात या 2 घाते 4, 2 का 5 घात या 2 घाते 5, ऐसे आगे की संख्याओं को पढ़ते जाएंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम आपको कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, हम खाली आज उनको आपको यही समझा देते हैं। आप उनको ज़रा समझ लो, फिर उसके बाद देखते हैं। पहला देखो, एक सवाल है, 3 घाते 5 गुणे 3 घाते 2 ऐसा दिया है, और यहाँ इसने एक बॉक्स दिया है। यहाँ पे 3 का कितना घात होगा, ऐसा उसने आपसे पूछा है। ठीक है, तो 3 का घात ये 5 है और 3 का घात ये 2 है, यानी हम 3 को 5 बार लिखेंगे और 3 को 2 बार लिखेंगे। तो एक बार आप देख लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार हो गया। फिर गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 2 बार इसका, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो दोनों के घातांक हैं वो जुड़ जाएंगे, यानी 5 धन 2। इसको आप 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? सरल है, कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे। दूसरा इसने दिया है 3 का 7 घात भागे 3 का 9 घात। अब समझो, 3 के 7 घात में 3 का 9 घात का आपको भाग देना है। ठीक है, तो भाग देते समय क्या होगा, घातांक की संख्याएं आपस में जो है कट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक, फिर इसमें आप जब आओगे 5वें सवाल में, एक एक ऐसा बता देता हूँ, बाकी आप करना। जिसका घातांक 0 होता है, आप बोलोगे सर यहाँ क्या आएगा? तो 5 घाते अगर 0 है, उसका घातांक 0 दिया है, तो उसका उत्तर आंख बंद करके लिखो 1। क्या? 1। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल कर सकते हो। जैसे अभी देखो, एक 7वां सवाल है, 5 गुणे 7 का वर्ग बराबर 5 का क्या
और ऐसा गुणे 7, 7 का क्या ऐसा, तो 5 का भी वर्ग और 7 का भी वर्ग, समझ गए। तो इस तरह से करेंगे। 9वां सवाल देखो, 5/7 घाते ऋण 3 दिया है। यहाँ पे इसने बॉक्स दिया है ऐसा, और यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पे इन संख्याओं को यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो ये आपका सवाल है, इसको आप अभ्यास करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आगे आपको घातांक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।